वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम अब्दुस्तार और आप लोग मौजूद हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर आप लोग जानते हैं तालिबान का कब्जा हो चुका है। पूरे के पूरे इस कब्जा करने में तालिबान को किसी किस्म की मुश्किल नहीं हुई, जैसे ही अमरीकी फौजी यहाँ से निकलना शुरू हुए हैं। लेकिन एक वादी है, वादी पंजशेर, जो इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका मैग्नीफाइड व्यू, सैटेलाइट व्यू आप लोग देख रहे हैं। ये वादी पंजशेर है, ये वो इलाका है जहाँ पर तालिबान को मुज़ाहमत देखने को मिली है, मुज़ाहमत मिली है उनको इस इलाके को फतह करते हुए। इवन कि काबुल के भी बाद में वो इस इलाके तक पहुँचे हैं और उसके बावजूद भी यहाँ तालिबान का जानी नुकसान भी हुआ है। हम लोग आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफिकली इस वादी पंजशेर को, इसका ज्योग्राफिया देखेंगे कि ये किस जगह पर लोकेटेड है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये क्यों इतनी नाकाबिल तस्खीर रही है। इस वादी की तारीख में मैं आपको बता दूं कि जब एंग्लो अफगान वार हुई थी, ब्रिटिश ने जब अटैक किया था इस वादी के ऊपर, तो वो भी पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जब ब्रिटिश अटैक हुआ था वो भी इस वादी को कैप्चर नहीं कर पाए थे। सोवियत यूनियन में भी ये वादी सेफ रही थी। इवन कि जब अफगान सिविल वॉर हुई थी या फिर तालिबान का जो पहला दौर आया था 1996 से लेकर 2001 तक, 1996 से 2001 तक जो दौर था 5 साल का, उस दौर में भी तालिबान का कब्जा यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर जो अहमद शाह मसूद हैं उनका कब्जा, उन्होंने इसको डिफेंड किया, इसका दिफा किया इस वादी का, क्योंकि वो तालिबान के अगेंस्ट थे, वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाले नहीं थे। सो वो इस वादी में रहे और 2001 तक भी 5 साल के जो गुजरे थे तालिबान के, वहाँ उस वक्त भी तालिबान की हुकूमत इस वादी में नहीं थी बनी। ये आप प्रोविंस देख रहे हैं जो आपको डार्क रेडिश शेड में दिखाई दे रहा है, ये वो वादी पंजशेर का इलाका है। और ये काबुल से नॉर्थ और मशरक शुमाल मशरक आप कह सकते हैं कि 93 मील का सफ़र है, कोई 150 किलोमीटर का। सो हम इस वादी की, इस पंजशेर जो इलाका है, जो प्रोविंस है, इसकी ज्योग्राफी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि क्यों इतना मुश्किल है उसको वहाँ तक उसको जाकर फतह करना। अहमद शाह मसूद की ये पिक्चर है, इसके बारे में कुछ ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। इसके अलावा उनका जो बेटा इस वक्त जो लीड कर रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर अमरुल्लाह सालेह है इस शख्स का नाम, जो कि आप कह लें वाइस प्रेसिडेंट जो अपने आपको कहलवाता है आपका। और ये रही वादी पंजशेर का जो पंजशेर रिवर है, वो रिवर सिस्टम कहाँ जाकर मिलता है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, बड़े जल्दी से। गूगल मैप से मैं आप लोगों को ये सारी की सारी वादी का व्यू भी दिखाऊंगा। ये जो पंजशेर वैली है उसके एक इलाके की पिक्चर है। आप लोग इस पिक्चर से अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत इलाका है। एक्चुअली ये जो पहाड़ी सिलसिले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हिंदू कश माउंटेन रेंज है, जो पाकिस्तान का चित्राल और ये मलाकंड डिवीजन का ऊपर वाला जो इलाका है सारा, यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है ये हिंदू कश रेंज है। ये सारी हिंदू कश रेंज अफगानिस्तान के तकरीबन काबुल से भी आगे तक फैली हुई है। और ये पंजशेर वैली जो है ये उसी हिंदू कश रेंज में आती है। और ये जो दरिया आपको दिखाई दे रहा है बहुत प्यारा सा, ये रिवर पंजशेर रिवर है, जो कि काबुल में आकर गिरता है। इसको भी हम मैप में जाकर देखेंगे, दरिया काबुल में आकर गिरता है, सॉरी। ये वादी की एक ऊपर से आप कहने के सैटेलाइट का लिया हुआ एक इमेज है। सैटेलाइट व्यू में हम इसको बड़ा डिटेल में देखने वाले हैं आज। यहाँ पे लोकेशन इसकी ज़रा देखिए, इसके साथ वाले इजला को देखिए, सॉरी प्रोविंस को। नूरिस्तान है इस साइड पे जो मशरिक है, जो पाकिस्तान वाली साइड है कुन्नड़ साइड है नूरिस्तान। और यहाँ ये जो रेड शेड में है ये पंजशेर वैली है, पंजशेर प्रोविंस है। और ये बगलान इधर लिखा हुआ है। सो इन दोनों नूरिस्तान और बगलान के बीच में ये प्रोविंस है। 2004 से पहले ये पंजशेर वैली जो ये इस परवान जो प्रोविंस है इसका हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 2004 में जो है इसको फिर पंजशेर प्रोविंस बना दिया गया। तो ये इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी आप देखें। काबुल से जो रास्ता जो आता है इधर इस पंजशेर वैली को, जो तकरीबन कोई 93 मील्स बनते हैं और 150 के लगभग किलोमीटर्स में अगर देखें। और इस इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं वो ताजिक लोग हैं, पश्तून नहीं है, वो ताजिक लोग हैं। और वो आप कह लेंगे जो नॉर्थ अलाइंस है, ये नॉर्थ अलाइंस के बंदे हैं, ताजिक और देरी बोलने वाले हैं, देरी या दारी जो भी आप कह लें, वो देरी स्पीकिंग यहाँ पर पीपल जो रहते हैं। तकरीबन 1,75,000 लोग हैं। और ये जो वादी है आप इस तस्वीर में देखें, इसका जो एंट्रेंस है वो काबुल की तरफ से जो रास्ता जाता है इस साइड से, इसकी एंट्री एक ही साइड से है, इसी रास्ते से। और इस वैली के ऊपर अगर एयरफोर्स की मदद ना ली जाए तो इस वैली के ऊपर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। इस वैली के ऊपर आप कह लें कि अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबान के पास एयरफोर्स अभी नहीं है। सो उनको बड़ी मुश्किल पेश हुई, क्योंकि वो इस रास्ते से घुसने की उन्होंने कोशिश की। ये जो काबुल वाला रास्ता है, काबुल वाली साइड से ये जो रास्ता इधर को जाता है, सो इधर उन पहाड़ों के अंदर जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उधर के रहने वाले जो ताजिक लोग हैं, क्योंकि वो तालिबान एंटी तालिबान है और तालिबान के अगेंस्ट है, उनकी हुकूमत को नहीं मानते। और उनकी सरबराही कर रहा है इस अहमद शाह मसूद का जो बेटा है, ये अहमद मसूद। और उसके साथ मिला हुआ है, यहाँ आप कह लें कि जो अपने आप को कहलवाता है कि मैं नायब सदर हूँ, अमरुल्लाह सालेह। और इन्होंने अहमद शाह मसूद जो ये था
जो जिसकी डेथ हुई थी 2001 में, ये भी हम देखते हैं। इसके कुछ पुराने साथियों को मिलाकर और अभी जो सारे के सारे अफगानिस्तान के जो फौजी जिन्होंने सरेंडर किया, उनमें से अगर कुछ बंदे थे जो रेजिस्टेंस करने वाले थे तालिबान को, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं इस वैली के अंदर, इस पंजशेर वैली के अंदर, ताकि हम यहाँ इस वैली से हम अपनी एक तहरीक चलाएं और तालिबान के खिलाफ यहाँ से हम अपने इकदाम जो कर सकते हैं करें। लेकिन तालिबान क्योंकि हर साइड से घेर चुके हैं इस वैली को, और इस इलाके का जो ह्यूमैनिटेरियन जो ऑब्जेक्ट्स हैं या खुराक है, दवाइयाँ वगैरह तक उनके कहने के मुताबिक रोका हुआ है। तो तालिबान की एक स्ट्रेटजी है, वो रोकेंगे और वो जो चाहते हैं यहाँ के जो सिविल पॉपुलेशन है वो इनको मजबूर करेगी, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बागी हुए बड़े हैं, जो बंदे जिनने हथियार उठाए हैं, वो सिविल पॉपुलेशन उनको मजबूर करे कि आप लोग हथियार डालो और हमारा रास्ता जो खाने पीने का जो भी चीज़ें और हैं उनका रास्ता खुले। सो इधर अब वो पहुँचे हुए हैं, वो सारे के सारे अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद सारे के सारे, और वो सारे के सारे लोग जो एंटी तालिबान हैं वो इस वैली में पहुँचे। और ये वैली क्यों इतनी आप कह लें कि नाकाबिल तस्खीर हुए, क्योंकि इसका रास्ता एक इसी साइड से जाता है और ये पहाड़ हैं दोनों साइड पे, बड़े बड़े पहाड़ हैं। ऊपर पहाड़ों के आगे नॉर्थ पे जाकर बर्फ़ पड़ी होती है और उन पहाड़ों के ऊपर से इनके मोर्चे बने हुए हैं इन लोगों के, ये जो जहाँ के ताजिक लोग हैं। वो तालिबान को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इस जगह में इसलिए मिली हुई है क्योंकि ये वादी जो है ये पहले भी कभी फतह नहीं हुई, पहले भी इसकी तारीख है। अहमद शाह मसूद को अगर आप लोग देखें तो ये इसी वादी का बाशिंदा था। 1953 में ये पैदा हुआ। 2001 में अलकायदा के कुछ लोगों के खुदकुश धमाके में इसकी डेथ हुई थी। और ये बंदा जो है ये तालिबान के अगेंस्ट था, लेकिन इसने सोवियत वार में बहुत अहम किरदार अदा किया था। 20वीं सदी का इसको कहा जाता है कि नेपोलियन ऑफ अफगानिस्तान भी कहा जाता है, या 20वीं सदी का जो गोरिल्ला कमांडर था बेहतरीन, वो इसको कहा जाता है, अहमद शाह मसूद को। ये ताजिक मतलब इसके जो एथनिक ग्रुप है, और ये सुन्नी था, सुन्नी मुस्लिम, और उस इलाके इस पंजशेर वैली से इसका ताल्लुक था। 2001 में इसकी डेथ हुई और ये बड़ा ताकतवर किस्म का कमांडर था। और ये इस पंजशेर वैली के अंदर सारे ट्राइब्स को इसने अपने साथ ये मिला लेता था। अगर इसको कोई भगा देता फिर भी जाकर उन ट्राइब्स को अपने साथ मिला लेता था। और इस वैली को, इस पंजशेर वैली को इसने डिफेंड किए रखा। इवन के जो 1996 से 2001 के जो 5 साल थे जो तालिबान के थे, मुल्ला उमर के, उन 5 सालों में भी इस वैली पर तालिबान का कंट्रोल नहीं था। पूरे अफगानिस्तान पर उन 5 सालों में अफगानिस्तान के ऊपर पूरे तालिबान का कंट्रोल था, लेकिन इस वैली पर नहीं था। 2001 और 2001 से 2021 तक जो अमेरिकन नेटो फोर्सेस का दौर रहा है, उस दौर में भी इस वैली को कहा जाता है कि दिस इज सेफेस्ट, ये सेफेस्ट इलाका है अफगानिस्तान का। सो अहमद शाह मसूद, इसकी डेथ हुई 2001 में, और उसका बेटा है जो ये अहमद मसूद। अब इसके साथ अमरुल्ला सालेह जो बड़ा एंटी पाकिस्तान बंदा है, हर स्टेटमेंट ये पाकिस्तान के अगेंस्ट देगा। अब कह लें कि ये एनडीएस और रॉ का एजेंट है एक किस्म का। इंडिया की जुबान बोलता है, अमेरिका की जुबान बोलता है, और पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, अपने लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काता है। इस तरह का तासुर देता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा दुश्मन है अफगान लोगों का। ये अमरुल्ला सालेह, इसने सारे वो जो कमांडर जो थे फौज के अंदर, जो अफगान फौज थी, जो अशरफ गनी की फौज थी, उनमें से कुछ लोगों को साथ मिलाया और ये पहुंच गया पंजशेर वैली में। जब अभी अगस्त में जब तालिबान ने पूरे के पूरे काबुल को फतह किया, और अहमद मसूद के पास पहुंचा, और फिर वहां से इसने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू की। लेकिन अब ये 3 सितंबर की बात है कि कुछ मीडिया कह रहा है कि इनकी लड़ाई हुई वहाँ पर तालिबान के साथ, और ये लोग जो हैं इस वक्त पंजशेर से भी निकल गए हैं। सो पंजशेर भी एक किस्म का तालिबान के कब्जे में आ चुका है, और तालिबान जैसे ही अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे सो उसमें सब पता चल जाएगा, और वो पंजशेर वादी को फतह करने के बाद ही अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक उनकी हुकूमत का ऐलान हो चुका हो। ये देखें, ये मैप है किस्म का, और लोकेट किया हुआ है पंजशेर वादी को पूरे का पूरा। ये इस साइड से रोड जा रहा है, आप लोग देखें बीच में से, और यहाँ पे जो माटा और बाजारक और ये जो रोखा और शटल, ये इलाके हैं वहाँ के, और रिवर पंजशेर यहाँ दरमियान में से बहता है। इधर भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है। अभी हम गूगल अर्थ पर जाकर बड़ा डिटेल में इसका व्यू देखेंगे। सो एक मज़े का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा ही मैग्नीफाइड। सो ये वो इलाका है, ये है वो पंजशेर रिवर इधर से बहता हुआ इधर आता आता यहाँ पे काबुल दरिया में आकर गिरता है, और यही पंजशेर रिवर जहाँ से रास्ता बनाकर पहाड़ों को वादी में तब्दील करता है, वो ही एक रास्ता है इस वादी के अंदर घुसने का। तालिबान कहा जाता है कि उनके पास, क्योंकि अमेरिका के छोड़े हुए बड़े बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं उनके पास, बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनके पास, रात को देखने वाले वो गूगल्स हैं, नाइट विजन। सो वो अब इस वादी को आसानी के साथ इन जंगजुओं से, ये जो ताजिक लोग हैं, अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह की जो आप कह लें कि फौज अंदर बैठी हुई है, उससे आसानी के साथ आप लड़ सकते हैं। अमरुल्ला सालेह का कहा जा रहा है, मीडिया, मुख्तलिफ मीडिया, इंडियन मीडिया और टर्किश मीडिया ये दावा कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर निकल चुका है।
सो हमारा उससे मकसद नहीं है, जो भी हो हमारा मकसद है इस जगह की ज्योग्राफी को समझना। सो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना। ज्योग्राफी मैंने आपको बताई कि ये देखिए, ये अफगानिस्तान का नॉर्थ बनता है। अगर इस इलाके को सेंट्रल अफगानिस्तान सेंट्रल बोला जाए तो सेंट्रल का भी ये नॉर्थ और मशरक के क्योंकि ज़्यादा करीब है, सो नॉर्थ ईस्टर्न इस इलाके को कह सकते हैं, शुमाल मशरकी इलाका है। एक सूबा है पंजशेर। और अगर इन पहाड़ों को देखें तो ये क्योंकि कोई हिंदू कश रेंज है, बड़े खूबसूरत किस्म के पहाड़ हैं, जैसे हमारे चित्राल के अंदर जिस तरह की वैलीज देखने को मिलती हैं, बिल्कुल उसी तरह की। अब मैं चलता हूँ गूगल मैप्स पर और इस वादी का जो 3D इमेज है वो देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि ये किस तरह के पहाड़ हैं। और ये आप देखें, ये इधर भी पहाड़ हैं, और दरमियान में आपको हल्की हल्की ग्रीनरी वो दूर तक दिखाई दे रही है। ये असल में सारी की सारी ये वादी है, यहाँ से शुरू होती है ये वादी। और अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो आपको यहाँ पर दरिया पंजशेर दिखाई देगा, जो कि इस वादी को आप कह लें कि पहाड़ों को चीरता हुआ आ रहा है और रास्ता बनाया हुआ है। और यही वो रास्ता है जहाँ से घुसकर इस पंजशेर वादी में जाया जा सकता है। और इस पंजशेर वादी के अंदर इन ताजिक लोगों के बड़े ही खुफिया किस्म के ठिकाने हैं, जो बड़े आसानी के साथ यहाँ पर किसी भी किस्म की नकलो हरकत को रोक सकते हैं। किसी भी किस्म के आप कह लें कि तालिबान के गिरोहों को रिजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो कि वो रिजिस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि तालिबान के पास कुछ इस तरह के हथियार लगे हैं। अब एक समय क्या कह रहे हैं कि मैं ड्रोन कैमरा उड़ा रहा हूँ, सो आप लोग देखते आइएगा, ये पंजशेर वादी का व्यू है। अगर आप लोग देखें तो पहाड़ों के बीच ग्रीनरी जो है आपको बिल्कुल वैसे दिखाई दे रही है जैसे हमारे पाकिस्तान के चित्राल के अंदर जो वादी है उस जैसी ग्रीनरी है। ये ठंडे पहाड़ हैं, यहाँ पर सर्दियों में बर्फ पड़ती है। कोई हिंदू कश रेंज में आता है ये पंजशेर। और इस पंजशेर से जो नॉर्दर्न साइड का इलाका है उसमें भी ताजिक, क्योंकि ऊपर ताजिकिस्तान की बॉर्डर लगती है, तो जो ताजिक पीपल्स की, ताजिक कम्युनिटी की, ताजिक जो एथनिक ग्रुप है उनका आप कह लें कि इलाका है, उनकी पॉपुलेशन इस इलाके में ज़्यादा है। सो अगर तालिबान को ऊपर के इलाकों में जाकर कब्जा करना है तो उनको पंजशेर नागुज़ीर है, पंजशेर को फतह करना। और क्योंकि पंजशेर के अंदर एंटी तालिबान फोर्सेस मौजूद हैं, सो इस वजह से भी पंजशेर इम्पोर्टेंट है तालिबान के लिए, क्योंकि तालिबान कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ही मुल्क के अंदर उनके दुश्मन अनासर और ऐसी फोर्सेस रहें जो उनके खिलाफ कभी भी किसी किस्म की तहरीक का आगाज़ कर सकती हैं। सो ये है वो पंजशेर सारे का सारा। और यहाँ जाकर अभी दरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इस साइड पे चलेगा, यहाँ पर जाकर रोड जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो ये पंजशेर वैली। और इसकी ज्योग्राफी थोड़ी सी थी क्योंकि आजकल इसकी न्यूज़ जो है वो बड़ी वायरल हुई पड़ी है हर किस्म के मीडिया पर। सो मैंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा कि आपको जो है मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मुफीद लगी होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि पाकिस्तान में आपने नोयत का ये पहला यूट्यूब चैनल है। कोई भी आपको इस तरह डायग्राम्स और पिक्चर्स और गूगल मैप से जाकर नक्शे नहीं समझाएगा। सो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो तक का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।